नमस्कार, मेरा नाम जय कुमार है और आज हम जानते हैं मीरा के पद के संबंध में। मीरा का पद कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम में है और आज हम देखते हैं उसी की व्याख्या अर्थ। तो देखिए, पहले कविता पढ़ें। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी, आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप हरि, धरियो आप शरीर, बुढ़तो गजराज राख्यो, काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर, हरो म्यारी भीर। अब इसका अर्थ जानते हैं। तो अर्थ देखें, हरि हरि कह रहे हैं भगवान को। मीरा श्री कृष्ण की उपासक थी, इसलिए कहें कृष्ण। तो कह रहे हैं कि हे कृष्ण, आप हरो जनरी भीर। आप तो जनरी माने लोगों की, अब भीर माने पीड़ा। आप तो लोगों की पीड़ा को हरते हो, दूर करते हो, लोगों की तकलीफ को दूर करते हो। तो और आपने किसके किसके तकलीफ को दूर की, किसके किसकी पीड़ा को दूर की? द्रौपदी, आप जानते हैं महाभारत में कथा आती है कि पांचों पांडव अपना सब कुछ हार जाते हैं, द्रौपदी को भी हार जाते हैं और दुशासन द्रौपदी को घसीटते हुए लाता है। भरी सभा में उसके चीर हरण का प्रयास किया जाता है। द्रौपदी सब तरह से हार जाती है तो उसको अंतिम विकल्प सूझते हैं कि कृष्ण को पुकारती है। तो कृष्ण जो है उसके लिए वस्त्र बढ़ा देते हैं। वस्त्र ही वस्त्र, दुशासन खींचते जाता है, वस्त्र ही वस्त्र, और इस तरह से द्रौपदी की लाज रखते हैं कृष्ण। तो सिख कहते हैं द्रौपदी री लाज राखी, आप बढ़ायो चीर। आपने वस्त्र बढ़ाकर, कपड़ा बढ़ा करके द्रौपदी के सम्मान की रक्षा आपने की। और भगत कारण रूप नरहरि, नरहरि माने नर और हरि माने भगवान का रूप, नर माने मनुष्य का जैसा, और सिंह कह रहे हैं, नरसिंह, जिसी को नरहरि कह रहे हैं। तो सिंह का रूप आधा और आधा मनुष्य का रूप। तो इसमें किस भगत के कारण? भक्त प्रहलाद के लिए। भक्त प्रहलाद के लिए आपने नरसिंह का रूप धारण करके उसे उसके पिता हिरण्यकश्यप के अत्याचार से बचाया। और यहाँ पर शरीर ना कहकर, ऐसा शरीर ना कहकर शरीर क्यों कहा गया है? क्योंकि ब्रज भाषा का उपयोग है, उसमें राजस्थानी का मिश्रण है। ठीक। तो बूढ़तो गजराज राख्यो, बूढ़तो माने डूबते हुए, गजराज माने हाथी, हाथियों का राजा। ऐरावत हाथी की बात की जा रही है। कौन से हाथी? ऐरावत हाथी, जो इंद्र के पास कहना चाहिए रखता है, इंद्र की जो सवारी है। तो बूढ़तो गजराज राख्यो, एक बार की बात है, उसे गजग्राह युद्ध कहते हैं। हाथी जो है सरोवर में पानी पीने के लिए चला जाता है, ऐरावत हाथी, तो मगर उसको पकड़ लेता है, उसके पैर को, और खींचने लगता है। मगर प्रबल हो जाता है और खींचते खींचते ले जाता है। हाथी को तो अब लगता है ऐरावत को कि अब तो मेरे प्राण नहीं बचेंगे, अब तो मेरी मृत्यु सुनिश्चित है। तो उस समय अंतिम विकल्प हमें हमेशा याद आता है परमात्मा को पुकारते हैं। तो भगवान उनकी रक्षा करते हैं। कहते हैं कि कमल के पुष्प को, कमल के नाल को पकड़ लेता है हाथी, अपने सूंड से बच जाता है। सुनने में हास्यास्पद लगता है, हाथी कमल का पुष्प कैसे बचाएगा, लेकिन कहानी है, बच जाता है हाथी। तो कहते हैं कि डूबते हुए गजराज को आपने राख्यो माने रखा, बचाया, और काटा माने दूर किया, कुंजर माने उस हाथी के, पीर माने पीड़ा को, उस हाथी के पीड़ा को, उस हाथी की तकलीफ को, मुसीबत को, संकट को आप उनकी विपत्ति को आपने दूर की। तो अब आगे कहती है मीरा कि दासी मीरा,
आप तो सबको बचाए, तो मैंने ही क्या गड़बड़ किया है? मैं तो आपकी दासी हूँ। तो दासी मीरा लाल गिरधर, और आप तो लाल हैं, गिरधर हैं। पर्वत, गिरी माने पर्वत, धर माने धारण करने वाले। आप तो पर्वत को धारण करने वाले हैं, सबको बचाने वाले हैं, सबका उद्धार करने वाले हैं। तो हे गिरधर, हे कृष्ण, हरो मारी भीर, मारी माने मेरी भी पीड़ा को आप दूर करो, मुझको भी पीड़ा मुक्त करो। तो इस तरह से मीरा के पद जो है, पहला पद, उसकी व्याख्या हुई। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।